चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये कहानी है काड़ो कुओं की, यानी ब्लैक वेल। आइए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये तो नडियाद के पास एक छोटे से शांत से दिखने वाले गांव में एक चेतावनी की तरह है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग सिर्फ दबी हुई आवाज में बात करते हैं, खासकर तब जब सूरज ढल जाता है। तो सवाल ये है कि ये कहानी, ये पूरी बात सामने आई कैसे? इस पूरी जांच की शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी चीज से, जो उस भयानक रात के बाद पीछे छूट गई थी। सोचिए, गांव में हड़कंप मच गया जब दो लड़के ध्रुव और करण पूरी रात घर ही नहीं लौटे। अगली सुबह घबराए हुए गांव वाले उन्हें ढूंढने निकले और उनकी खोज उन्हें उसी मनहूस कुएं पर ले आई जिससे हर कोई दूर भागता था। लेकिन लड़कों का तो कहीं कोई नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं। बस कुएं के पास की गीली मिट्टी पर एक चीज पड़ी थी, एक मोबाइल फोन, एक अकेला खामोश सुराग जिसने इस राज को और भी गहरा कर दिया कि आखिर उन दोनों के साथ हुआ क्या। पर यह कोई ऐसा वैसा फोन नहीं था। हो सकता है इसमें उन दोनों के आखिरी पलों का सच कैद हो, और सचमुच इसमें वो फुटेज था जिसमें उन लड़कों की आखिरी सांसें कैद थीं। तो आखिर उस वीडियो के आखिरी पलों में ऐसा क्या था जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए? चलिए सीधे उस रिकॉर्डिंग के सबसे जरूरी, सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर चलते हैं। वीडियो के बिल्कुल आखिर में कुएं के उस स्याह शांत पानी से एक खौफनाक हाथ बाहर आता हुआ दिखता है। एक ऐसा सीन जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इसे और भी ज्यादा अजीब बनाती है वो ये है कि उस हाथ के ठीक पीछे ध्रुव खड़ा था। बस खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था, बस देख रहा था। क्या वो सदमे में जम गया था या कुछ और ही बात थी? लेकिन रुकिए, वीडियो में एक आखिरी डिटेल है जो सब कुछ बदल देती है। ध्रुव के पीछे एक और परछाई है, एक तीसरा अनजाना साया जो उस फुटेज में कैद हो गया। अब सवाल ये है कि ये कौन था या फिर क्या था? अब इस आखिरी डरावने वीडियो का मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। समझना होगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था जो इस भयानक रिकॉर्डिंग की वजह बना। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक तरह के डर से। ध्रुव का प्लान तो बस एक डरावना सा वीडियो बनाकर वहां से निकलने का था। दोनों ने हिम्मत करके कुएं के पास जाने का फैसला किया, और जैसे ही मोबाइल का फ्लैश जलाया, पानी में कुछ अजीब सी हरकत हुई। शुरू में तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करण तो हंस भी पड़ा, बोला, अरे ये तो हवा होगी यार। उन्हें क्या पता था कि उनका ये मजाक कुछ ही पलों में एक भयानक सच में बदलने वाला है। और तभी कुएं के उस गहरे अंधेरे से एक साफ लेकिन डरावनी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसने मजाक को चीख में बदल दिया। किसी ने या किसी चीज ने कहा, मुझे बाहर निकालो। जब उन्होंने दोबारा फ्लैशलाइट मारी तो जो दिखा उससे उनकी सांसें ही रुक गईं। पानी की सतह पर एक चेहरा तैर रहा था, आंखें बिल्कुल खाली, चेहरा एकदम सफेद। ये सबूत था कि वो वहां अकेले नहीं थे। और फिर अचानक करण को लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वो पीछे की तरफ खींचने लगा। वो चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे जबरदस्ती कुएं की तरफ खींच रही थी। और फिर एक झटके में सब शांत। करण के कुएं में गायब होते ही पानी भी एकदम शांत हो गया, चीखें बंद। और उस खौफनाक सन्नाटे में अब सिर्फ ध्रुव अकेला रह गया था, अपने दोस्त के भयानक अंजाम का अकेला गवाह। तो आखिर इस कुएं की कहानी क्या है? क्यों गांव वाले इससे इतना डरते हैं? चलिए अब उस पुरानी कहानी को समझते हैं जिसने इस गांव को सालों से अपने खौफ में जकड़ कर रखा है। ये कुआं नडियाद के पास एक छोटे से अलग थलग से गांव में है। गांव वाले इसे काड़ो कुओं ही कहते हैं। और वहां एक नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ता। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास नहीं भटकता। कहते हैं कि सालों पहले एक जवान लड़की इसमें गिर गई थी और उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। यही दुखद कहानी गांव वालों के डर की वजह है, और शायद उन लड़कों की जानलेवा गलती की भी। ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है। एक ऐसा सवाल जो उस पुरानी कहानी को आज के इस भयानक हादसे से जोड़ता है। तो क्या वो आवाज आज भी सुनाई देती है? कहते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में
उस कुएं से एक धीमी दर्द भरी आवाज आती है, वही पुकार जो ध्रुव और करण ने सुनी थी। ये इस कहानी की वो डरावनी गूंज है जो बताती है कि शायद आतंक कभी खत्म नहीं हुआ है। और एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वो आज भी वहां है, इंतजार में? मुझे बाहर निकालो,